हाय दोस्त, मैं राजकुमार आपका सबसे करीबी ब्यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशन से बात कर रहा हूँ। तो आशा करती हूँ जो आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं ठीक हूँ। तो एक्चुअली आज मैं बात करने के लिए आया हूँ जो फूड लाइसेंस का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है। ये जो 2 महीना अभी हम लोग के पास जो बचा है, जो कि अप्रैल एंड में, मतलब विद इन दैट टाइम्स आप सभी को फूड का एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। फूड का एनुअल रिटर्न आप सबमिट नहीं करते हैं तो मतलब आपका एक नुकसान और आप एक लॉस आपके लिए वेट कर रहे हैं। वो क्या है, जैसे मतलब 30 मई के बाद आप एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं तो मतलब आपका गवर्नमेंट को पर डे का 100 रुपीज का पेनल्टी भरना पड़ेगा। और ये पेनल्टी आपको भरना ही है, नहीं तो आपको लाइफ में और कभी फूड लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। और आपका लाइसेंस मतलब जो पुराना जो लाइसेंस होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो सर मेरा ये जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, ये आपका अच्छा करना है, आपको जानकारी देना है, आपको मतलब फूड लाइसेंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास शेयर करने के लिए ही हम लोग को वीडियो बनाने का कोशिश है। तो मेरा सबसे पहले हाथ जोड़ के सबसे विनती ये है, जो सर फूड बिजनेस आप कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस ऑन टाइम इसको मतलब रिन्यूअल कीजिए और फूड का ये इस महीने के अंदर आप फूड का एनुअल रिटर्न सबमिट कर दीजिए। ये एनुअल रिटर्न कौन कौन करेगा और कौन सी कंपनी मतलब ये एनुअल रिटर्न करने के लिए ज्यादा मतलब उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा क्या है? मतलब सबसे बड़ा चीज है, जो भी मैन्युफैक्चर है, कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग करे फूड रिलेटेड, उसको फूड का एनुअल रिटर्न सबमिट करना ही पड़ेगा। कोई भी इंपोर्ट कर रहा है, कोई भी एक्सपोर्ट कर रहा है फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, तो उसको भी मतलब फूड लाइसेंस में ये एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। कोई भी लार्ज स्केल वाला मतलब फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है तो उसको भी फूड का एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। एनुअल रिटर्न होता क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो ये फूड लाइसेंस के एनुअल रिटर्न और D1 फॉर्म क्या है। एनुअल रिटर्न और D1 फॉर्म ये है जो आप साल भर में ये फाइनेंशियल ईयर में जैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप एक बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, जो मेरा इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना प्रोडक्शन में गया, इतना परचेज में गया, इतना सेल में गया, इतना वेजेस में गया, मतलब ये टोटल जैसे आप मतलब कैलकुलेशन करके डिपार्टमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब एक संदेश दे रहे हो, एक सजेशन दे रहे हो, आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो आप प्रॉफिट इतना कमा रहे हो। उसी तरह फूड में भी आपको साल भर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ सेल आप कर रहे हो, कितना क्वांटिटी ऑफ परचेस कर रहे हो, कहाँ से परचेस कर रहे हो, वो परचेस जहां से कर रहे हो वो रॉ मटेरियल वाला फूड लाइसेंस उनके पास है क्या, मतलब फूड लाइसेंस होल्डर के पास से ही आप सामान ले रहे हो क्या, ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब मुद्दा है गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट इसीलिए चाहता है जो आपका फूड अच्छा हो, आपका फूड सिक्योर हो, जिससे काल के डेट में जो कंज्यूम कर रहा है आपका फूड को, उसको कोई नुकसान और उसको कोई क्षति ना पहुंचे। तो मेरा जो बोलना है, जो मतलब फूड लाइसेंस के लिए आपको मतलब एनुअल रिटर्न के लिए क्या करना है, सबसे पहले सर आपका जो एनुअल रिटर्न कर रहा है, मतलब आपका जो लाइसेंस करके दिया है उससे आप पहले मीट कीजिए, उनसे आप पूछिए जो मेरा मतलब एनुअल रिटर्न सबमिट किया क्या नहीं। और आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं जो मतलब टोटल इंडिया पैन में क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जिसको फूड लाइसेंस एनुअल रिटर्न के बारे में पता ही नहीं है, वो ओनली नील सबमिट कर दे रहे। ये नील सबमिट करना सबसे बड़ा धोखा है और सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ये मिस इन्फॉर्मेशन और धोखे के वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको स्किल वाला आदमी पकड़ना है जो एनुअल रिटर्न के बारे में जिसके पास नॉलेज है, जो एनुअल रिटर्न सबमिट कर सकते हो, उससे आपको बातचीत करके एनुअल रिटर्न सबमिट कराना है। एनुअल रिटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जैसा ये कौन सा पोर्टल से एनुअल रिटर्न होता है ये भी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। मतलब आप गूगल में फास्टैग लिखिए, FOSTAC, फास्टैग का मतलब है फूड सेफ्टी एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन। ये फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एक इतना इजी पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया आपके लिए। ये आप
इधर जाइए और आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, और डालने के बाद जो डैशबोर्ड आपके पास सामने आएगा स्क्रीन पे, उसमें देखना एनुअल रिटर्न का एक ऑप्शन है। एनुअल रिटर्न में क्लिक करेंगे तो एनुअल रिटर्न सबमिट करने का एक जगह होगा, उसमें जाके आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। एनुअल रिटर्न सबमिट करने से पहले आपके पास कितना फूड एडवाइजर है, कितना लेबर आपके पास काम कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स भी आपको भरना है। साल में कितना बार इंस्पेक्शन हुआ है वगैरह वगैरह, जितना भी मतलब वो मतलब इंफॉर्मेशन है, ये नो क्वेश्चन है, वो आपको डाल देना है। वो डालने के बाद ही एनुअल रिटर्न आप सबमिट कर पाएंगे। एनुअल रिटर्न आप सबमिट करते हैं तो 30 मई के बाद, मतलब 30 मई क्या, जब रिन्यूअल आप फूड लाइसेंस दोबारा रिन्यूअल करेंगे तब आपको 10 रुपया का भी नुकसान भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन फूड लाइसेंस का एनुअल रिटर्न आप T1 फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे तो सर आपको मैं बता रहा हूँ, जो जब आप रिन्यूअल करने जाएंगे तो 15,000, 10,000, 25,000 आप पकड़ के रखिए, वो आपका पेनल्टी है।